अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। एलएलबी 3 ईयर प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट्स के एजुकेशन के हवाले से, अकोमोडेशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हायर एजुकेशन कमीशन की ज़ेर निगरानी जो 13 मई 2025 को एक मीटिंग रखी गई, इस मीटिंग के हवाले से आपको अपडेट करना चाहूँगा। वैसे तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, जिससे स्टूडेंट कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी तादाद जो है परेशानी का शिकार है। आप सबको मैं अपडेट करना चाहता हूँ जनाब मोहतरम, जो इस मीटिंग के जो मेन फैक्ट्स हैं। वैसे तो ये मीटिंग बहुत ज़्यादा जो है एक कैजुअल लेवल पे हुई, इसको ओपन एंड शट डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन ये मीटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सबको बता दूं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें घूस कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को थ्रेट किया जा रहा है और ऐसी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं जिस पर एक स्टूडेंट कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा परेशानी का शिकार है। आप सबको मैं अपडेट कर दूं कि जनाब मोहतरम 13 मई 2025 को जो मीटिंग रखी गई, इस मीटिंग में पाकिस्तान बार कौंसिल और जनाब आला ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के इफ़ेक्ट को सुनने के बाद जनाब आला हायर एजुकेशन कमीशन ने जनाब आला सारे मामलों की जो एक रिपोर्ट है, ख़त्मी रिपोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करनी है। इस हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वीकेंड वर्किंग डेज में आपकी रिपोर्ट जनाब आला सुप्रीम कोर्ट आला हुक्काम तक सबमिट कर दी जाएगी, पहुँचा दी जाएगी और इस पर आपके मामलों को इंशाल्लाह एक हतमी शक्ल मिलेगी। अब जो इसमें मैं आपको अपडेट कर दूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई मीटिंग हुई है तो आप लोगों के जनाब इस केस में अहम सरबराह जो हैं वो लीगल एजुकेशन कमेटी जो है पंजाब बार कौंसिल अहमद कयूम साहब रहे हैं, एएससी अहमद कयूम साहब, और इनको इख्तियारात जो है कोर्ट की जानिब से है, क्योंकि ये पटिशनर हैं और इन्होंने जनाब आला आप लोगों की लॉ एजुकेशन और मेरिट के हवाले से एक जनाब आला साहब का रिट को ग्राउंड बनाते हुए BZU यूनिवर्सिटी जनाब आला जो है इसको टारगेट किया। और जनाब आला इन्होंने बताया कि ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जो कानून को जनाब आला मजाक बनाए रखे हैं और ऐसी तलीम सिस्टम फराम कर रहे हैं जिसका जो है वो मुकम्मल तौर पर जो निज़ाम ऐसा है जो कि लॉ एजुकेशन मेटेलिटी और रूल रेगुलेशन के ख़िलाफ़ है, जिसकी राह चलते हुए इन्होंने ये पेश किया कि यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट ऐसे इनकी छानबीन, उनकी तमाम मामला जो है इसके हवाले से इन स्टूडेंट को एक्सेप्ट ना किया जाए और इनकी दीगर मामला के हवाले से मामला को डिस्कस किया। तो आप सबको अपडेट कर दूँ, इस मीटिंग में जनाब आला जब स्टार्ट किया गया तो जनाब आला इसमें अपना यूनिवर्सिटी जो है ज़करिया, इन्होंने अपने जानिब से जो रिपोर्ट्स हैं जनाब आला, जो टीम इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हैं, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, रिटर्निंग और जनाब आला कॉलेज के जो एफिलेशंस और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस किया। और इन्होंने एक्सप्लेन भी करने की कोशिश की और कहा कि हमें घूस लॉ कॉलेज के रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट और इनको अकोमोडेट करने के हवाले से अहकाम जारी कर दिए जाएँ ताकि हम लोग स्टूडेंट्स की तालीम को जारी रखें। हमने जो रिपोर्ट तैयार कर ली है इसमें कॉलेज की जनाब आला वजह से स्टूडेंट कम्युनिटी जो है वो एक परेशान हुई है और अब हम चाहते हैं कि स्टूडेंट कम्युनिटी को जनाब आला एक रिलीफ मिल सके, जो कि अरसा दराज से इसके मुंतज़र है। और हमें जनाब आला इस वक्त स्पेसिफिक रिलीफ के हवाले से जनाब आला एक मामला दरकार है, जिसमें स्टूडेंट को अकोमोडेट करने के हवाले से हमें इवनिंग क्लासेस के हवाले से एक जो है ना स्पेसिफिक रिलीफ दिया जाए, क्योंकि स्टूडेंट जो है ना अकोमोडेशन जो है इस तरह मॉर्निंग में जो है ना वो मुमकिन नहीं। बहरहाल इस पर जनाब आला ने मज़ीद डिटेल को रिपोर्ट किया। अब इसके मुताल्ब में जब पाकिस्तान बार कौंसिल ने HEC के सामने अपना मौक़िफ़ रखा और इसमें इनको डिमांड की गई कि इनसे वेरिफिकेशन भी ली जाए कॉलेजेस, डिग्रीज और दीगर, और इसके हवाले से इन्होंने कहा कि हमने जब सरप्राइज़ विज़िट किया था 2023 में और इसमें हमने अपने साथ जनाब आला यूनिवर्सिटी की टीम एफिलेशन के मेन हेड, FIA के मेन हेड, हायर एजुकेशन कमीशन के मेन हेड और लीगल एजुकेशन जो पाकिस्तान बार कौंसिल्स के मेन सरबराह की निगरानी में इन कॉलेजेस का दौरा किया और हमने पाया कि बहुत सारे कॉलेजेस इस तरह का एजुकेशन सिस्टम रखते हैं जो बिल्कुल सिस्टम के मुताबिक है, जिसकी वजह से बार में एजुकेशन मेंटालिटी के हवाले से बात की जाए तो बहुत ज़्यादा जो है नुकसान खदशा है, जो कि मुकम्मल तौर पर कानून के बनाए गए जो रूल रेगुलेशन की खिलाफवर्जी करते हैं। तो इनके मुताबिक बहुत सारी एडमिशन या इस चीज़ों के हवाले से बात की गई कि जनाब आला यूनिवर्सिटी के कुछ स्काउट्स ने मिलकर जनाब आला एक रिकॉर्ड को जो मुकम्मल तौर पर जनाब आला नुकसान पहुँचा के स्टूडेंट कम्युनिटी के एंटर किया, बैक डेट और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर इन्होंने डिस्कस किया और कहा कि जनाब आला हम लोग JIT की उस रिपोर्ट जिसमें हमने सरकारी मुलाजमैन, जिसमें हमने जो है जो रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड वेरिफिकेशन ना होने वाले मामला, सॉफ्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड मौजूद ना होने वाले, हार्ड कार्ड मौजूद होने वाले, यानी किसी भी तरह के गपले वाले, जो कि इनकी अपनी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट्स इन्होंने हमें पहले पेश की हैं, जिसमें जनाब आला स्क्रूटनी रिपोर्ट्स हैं डिफरेंट बैचेस की 15 to 15, 16, 18। और इसके अलावा जनाब आला हमने जनाब आला साहब का जो एंटी करप्शन की कमेटी जो ये जाहिर करती है कि यूनिवर्सिटी ने जनाब आला स्टूडेंट्स कम्युनिटी और रिकॉर्ड वेरिफिकेशन में जनाब आला कुछ जो हैं वो फॉल्ट रखे हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ इशूज़ हैं इस पर, जिसको जनाब आला इस तरह दरगुजर नहीं किया जा सकता। और इन्होंने अपना मौका पेश किया क्योंकि ये पटिशनर भी हैं और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इनको जनाब आला हेडेड भी बनाया गया कि इनकी सेटिस्फैक्ट्री ज़रूरी है। इन्होंने वाज़ह तौर पर कहा हम JIT की उस रिपोर्ट्स पर इत्तफाक करते हैं और इसमें हम कहते हैं कि JIT की रिपोर्ट के मुताबिक जो जेन्युइन लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं जनाब आला यूनिवर्सिटी इनको अकोमोडेट करे। यूनिवर्सिटी इनकी तलीम का हर्ज क्यों कर रही है, इस पर हमने किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं रखी। हाँ, जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के मुताबिक रोका हुआ है जनाब आला उसकी वजूहत क्या है कि वो ऐसे तमाम स्टूडेंट उन कॉलेज से वाबस्ता हैं जिसका हकीकी वजूद कोई नहीं है। तो हम लोग जो है घूस लॉ कॉलेज के स्टूडेंट पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, हम लोग जेन्युइन कॉलेज
जेन्युइन लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स पर इत्तेफाक करते हैं और हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी इन तमाम स्टूडेंट को अकोमोडेट करे, अपने स्टडी सेंटर भी जो बनाए जा रहे हैं इनका नॉमिनेशन करे और इनकी डिग्री मुकम्मल कराए। बाद इज़ा जो भी सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा फिर उस चीज़ को हम अपनी शक्ल देंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल ने दोनों जनाब लीगल बॉडीज़ के इस फैसले को सुना और जनाब आला एक रिपोर्ट जो है सबमिट करने के हवाले से मामले को अपनी शक्ल दे दी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों की हियरिंग होगी। अब इसमें मैं आप सबको अपडेट कर दूं, सबसे ज़्यादा नेग्लिजेंसी पाई जाती है जनाब यूनिवर्सिटी के जनाब स्टाफ की और इनकी सज़ा जो है जनाब स्टूडेंट को नहीं दी जा सकती। और आप लोग बेफिक्र हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो भी मेन टॉपिक्स को मैंने जो सुना है अब तक, इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कम्युनिटी के जो रिलीफ के हवाले से बातें हो रही हैं और जनाब मोहतरम इंशाल्लाह इन तमाम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड वेरिफिकेशन ना होने और दीगर पॉइंटों की वजह से जनाब आला से किक ऑफ नहीं किया जा सकता। तो एक रिपोर्ट सबमिट करने के हवाले से मामले थे जनाब आला वो कर दिए गए। कोशिश तो यही थी कि पाकिस्तान बार कौंसिल यूनिवर्सिटी में सालसी करवा के अब इसे सारे निज़ाम को ज्वाइन कर दिया जाए, लेकिन अभी ताहाल ये मसला तय पाया है कि जेन्युइन कॉलेजेस के स्टूडेंट की अकोमोडेशन के हवाले से मामला को अपनी शक्ल दी जाएगी। बाकी नॉन जेन्युइन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो फैसला तय करे उस पर जनाब आला सब पाबंद है। तो जनाब मोहतरम अब जो है इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा जिसमें घूस लॉ कॉलेजेस के हवाले से मामला हैं और दीगर फैक्ट्स के हवाले से। मैं आपको ये भी अपडेट करता चलूँ, लास्ट में जो हियरिंग हुई इसमें वाज़ह तौर पर जजेस की जानिब से जो है वो कमेंट्स था कि जनाब यार एक FIA को इस चीज़ का राइट नहीं है वो कोई जो इनकी वेरिफिकेशन करे, इन सारे मामलों को शक्ल दे कोई, ये यूनिवर्सिटी के राइट्स हैं, यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट रिपोर्ट को ऑथेंटिकेट माना जाएगा। बाकी अगर कोई मसला रिकॉर्ड वेरिफिकेशन का या यूनिवर्सिटी का तो आप सबको अपडेट कर दूँ, यूनिवर्सिटी की जनाब वाला बात को ज़्यादा ऑथेंटिक दिया जाएगा। तो पाकिस्तान बार कौंसिल ने यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट मीटिंग्स और जितनी स्क्रूटनी रिपोर्ट्स पुरानी हैं उसके ऊपर अपनी जनाब वाला मौक़िफ़ को बयान किया कि वो इस पर सेटिस्फाइड है और अभी जो बात हो रही है इस बात को लेकर वो सेटिस्फाइड नहीं है। बहरहाल जनाब वाला HEC जो है इस नतीजे पर पहुंची है कि इन्होंने दोनों के पॉइंट्स ऑफ व्यू को लेकर एक रिपोर्ट बना ली है और इस रिपोर्ट के मुताबिक इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बिटवीन फ्यू डेज़ आप लोगों की हियरिंग पॉसिबल है और आप लोगों ने घबराना नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो आपको स्पेक्फी रिलीफ ज़रूर मिलेगा और इसमें जनाब आला आप लोगों के साथ यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल ताउन करना है और इस हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट में बेस्ट विशेज़ हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। एक चीज़ HEC के सामने खुल के आ चुकी है और जो चीज़ खुल के सामने आ चुकी है इसमें यह है कि यूनिवर्सिटी की अपनी नेग्लिजेंसी की, अपनी लागर्जी की, अपनी गलती की वजह से जनाब आला सारे स्टूडेंट्स के मामला हुए हैं और यूनिवर्सिटी के इन मामलों की वजह से जनाब आला स्टूडेंट्स को पनिश नहीं किया जा सकता। सो आप लोग जो हैं किसी भी तरह के जनाब आला पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए जनाब आला परेशानी का जो शिकार ना हो और थोड़ा सा वेट कर लें, इंशाल्लाह बेहतर फरमाएंगे। टिप एंड ग्रुप्स में आपको बिल्कुल किसी हर्डल चीज़ें मिलेंगी तो वो हर्डल नहीं बनाना, इस चीज़ को टेंशन नहीं बनाना, अपने सर पे सवार नहीं करना। बाकी अभी जो मामला है वो काफ़ी हद तक इस बात पर आकर रुक रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के स्टाफ की गलती यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगी, यूनिवर्सिटी इन स्टूडेंट्स को राइट देगी और यूनिवर्सिटी के इस मामले को जनाब आला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा, फिर जनाब आला कोई हतमी शक्ल दी जाएगी। बहरहाल इतनी ज़्यादा पावर में पाकिस्तान बार कौंसिल के पास जनाब आला को मौक़िफ़ नहीं है जो ये साबित करे सवाए इसके कि यूनिवर्सिटी के अपनी साबका रिपोर्ट्स। तो अभी अल्लाह खैर फरमाएंगे। तो ये कुछ बातें उधर तय हुई जो कि यख्तलफा बातें हैं। अभी इसके अलावा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे भी हैं जिस पर पाकिस्तान बार कौंसिल ने इत्तेफाक पाया, जिसमें बच्चों की क्लासेस अटेंडेंस के हवाले से उन्होंने कहा ठीक है अगर आपको बच्चों को अकोमोडेट करने में इश्यूज़ हैं आप स्टडी सेंटर्स बढ़ा लें या अगर आप शाम की क्लासेस चाहते हैं तो इस चीज़ की इजाज़त वो क्या देंगे, इसका मामला तो सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा इसको कैसे हैंडल करना है।